शुरू करिए। मैं आज आप लोग के सामने प्राणायाम के बारे में बताने चाह रहा हूँ। प्राणायाम के साथ साथ कुछ आसन के बारे में भी। तो जानिए 5 ऐसे योग आसन जो आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को परफेक्ट बनाने में मदद करता हो, जिसमें हम लोग आज इजी पोज यानी सुखासन, स्टफासन पोज यानी कि दंडासन, एक पदासन ए सिंगल लेग स्टैंड और भुजंगासन कोबरा पोज के बारे में जानेंगे। पहले जानें कि योग का क्या महत्व है, उसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो एक भ्रम है कि योग जो है शवों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, योग शवों के लिए है। योग हर उम्र के व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसमें हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए यदि नियमित रूप से आप योग करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। खास करके योग पढ़ाई के प्रेशर को बहुत ही कम करता है। बच्चों की जो एकाग्रता भंग हो जाती है उसमें ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। जानिए 5 ऐसे योग आसन जो आपको ब्रेन और बॉडी दोनों को परफेक्ट बनाने में मदद करता है, जिसमें हम सर्वप्रथम प्राणायाम को लेते हैं। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम प्राण के साथ जो आयाम जुड़ा हुआ हो। प्राण लिविंग थिंग्स के यदि हम जाते हैं तो बिना प्राण का लिविंग थिंग्स की कोई औचित्य ही नहीं है। प्राणायाम कैसे करेंगे? प्राणायाम करने के सबसे अच्छा है तरीका, आप सुखासन में बैठ जाएं। मुद्रा ज्ञान की होनी चाहिए और शरीर को बिल्कुल ही स्थिर रूप में ध्यान को अपने वहाँ ले जाएं, जिसमें दिमाग स्ट्रेसलेस हो जाए। खास करके बिना स्ट्रेस का प्राणायाम यदि धीमे धीमे गति को लेते हैं, 3 क्रिया होती है, लेने, रेचक, पूरक और कुंभक। एक श्वास को लेना, छोड़ना और बीच में रोकना। तो मैं कहूँगा अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह का जो फोकस आपको देना है तो प्राणायाम को अपने दिनचर्या में इसे सम्मिलित करना है। इसमें कुछ नहीं है, सांस को धीरे गति से धीरे धीरे लेना है और उसी धीरे धीरे छोड़ना है, बाहर निकालना है। यह प्राणायाम का क्रम चलता रहेगा। प्राणायाम से हमारा मानसिक विकास होता है। अब आते हैं सुखासन। सुखासन क्या है? सुख आसन मीन्स इजी पोज। इस योग में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, दोनों पैरों को क्रॉस करके एक साथ बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और इस आसन में जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं उस मुद्रा में आप आइए। ज्ञान की मुद्रा इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस आसन में बिना मुद्रा का यदि आप करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। ये आसन हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और आइए दंडासन। व्हाट डू यू नो दंडासन? दंडासन में ठीक फर्श पे हम लेट जाएं, कुछ कारपेट वगैरह पे, और पैर को लेटने के बाद बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होना चाहिए। इस योग में रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। यह सिटिंग पोस्चर में बेहतरीन योग माना गया है। इसे रोजाना करने से शरीर के निचले हिस्से में लचीलापन आता है, यानी कि लोच बनी रहती है। अब आइए एक पदासन यानी सिंगल लेग स्टैंड। पुराने जमाने में लोग जब प्रेयर करते थे तो एक पैर पे दोनों हाथ को फोल्ड करके भी प्रेयर करने का एक तरीका माना जाता था। धीरे 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 उसको हम लोग छोड़ दिए, लेकिन वह एक योग की सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती थी, एक पदासन का। उसी तरह से हम लोग एक पैर पे खड़े हो जाएं और इस आसन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, इससे हमारे मानसिक तनाव को बहुत ही कम समय में वो दूर कर देता है। यह आपके शरीर के आलस को दूर करता है, शरीर को फुर्तीला बनाता है। और यदि इसे आप रोजाना करेंगे तो आपको निश्चित, यदि कोई तनाव आता है यानी गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है, उसमें यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना गया है।
अब लास्ट एक और है भुजंगासन। आप सभी भुजंगासन, भुजंग मीन्स सर्प, सर्प के आकार की आपकी पोस्चर होनी चाहिए। सर्प क्या होता है? शरीर उठा करके वो चलता है, उसका धड़ जमीन से सटा होता है। इस आसन में भी ठीक उसी तरह से पेट के बल हम लेट जाते हैं और अपने शरीर को आगे चेस्ट से ऊपर गर्दन से जिस तरह से सर्प का फन होता है उस तरह से उठाते हैं। इसमें स्लिम और डिम बनाने के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है। यदि आपको कमर में दर्द है, धीरे धीरे उस कमर दर्द के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप चले जाते हैं, जैसे हलासन, आप हलासन नहीं करें। जिन्हें कमर का दर्द हो वो कभी नहीं करें। यानी सर्पासन उनके लिए बहुत उपयुक्त होता है जिनको कमर में दर्द हो। धीरे धीरे वो दर्द समाप्त हो जाता है। यही नहीं, इससे आपके मसल्स काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरे शरीर की बनी रहती है। इस तरह से मैं आप लोग को बहुत कम समयों में कुछ आसन प्राणायाम के साथ जोड़ा हूँ। यदि आप नित्य इसे अपने रूटीन में ले आएंगे तो आपको स्ट्रेस फ्री रहेंगे, शरीर की लोच बनी रहेगी और फुर्ती बनी रहेगी, आलस्य नहीं रहेगा। धीरे 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 आपका जिस कार्य में आप लगेंगे उसमें 100% आपका करेक्ट आपका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।